तुलजा भवानी माता को हिंदू धर्म में शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ये देवी दुर्गा का ही एक रूप है और विशेष रूप से महाराष्ट्र में अत्यंत पूजनीय है। उनका प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के तुलजापुर में स्थित है। यह भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। शक्तिपीठ वह स्थान है जहां देवी सती के शरीर का एक भाग गिरा था, जब उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती की बाईं भुजा तुलजापुर में गिरी थी, जहां इनका मंदिर देवी तुलजा भवानी के रूप में स्थापित हुआ। मंदिर में अष्टभुजा रूप में मां की मूर्ति स्थित है। नवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशाल मेला और विशेष पूजा का आयोजन होता है। यह मंदिर विशेष रूप से मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा है, जो देवी तुलजा भवानी के परम भक्त थे। मुगलों के विरुद्ध अपना अभियान शुरू करने से पहले उन्होंने कई बार इस मंदिर का दौरा किया और देवी से अपनी तलवार प्राप्त की। उन्होंने कृतज्ञता स्वरूप देवी को एक सोने से जड़ा हुआ मुकुट और एक हार भी दान किया। इस मंदिर को कई मराठा कुलों और परिवारों की कुल देवी भी माना जाता है। तो चलिए दर्शन करते हैं मां तुलजा भवानी के। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है पूनम और आज मैं आई हूँ आपको माता रानी के दर्शन कराने के लिए, जो कि तुलजापुर महाराष्ट्र में है। तो चलिए मेरे साथ। तुलजा भवानी मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं है, यह भक्ति, इतिहास और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। इस मंदिर का गहरा आध्यात्मिक महत्व है और यह सदियों से आस्था का केंद्र रहा है। भारत भर से श्रद्धालु देवी तुलजा भवानी का आशीर्वाद लेने आते हैं, जिन्हें शक्ति और सुरक्षा प्रदान करने वाली एक शक्तिशाली देवी माना जाता है। मंदिर की वास्तुकला प्राचीन शिल्प कौशल और जटिल डिजाइन का एक अद्भुत मिश्रण है। इसका हर कोना इसके रचनाकारों की भक्ति और कलात्मक प्रतिभा को दर्शाता है। पवित्र मूर्तियों और नक्काशी से सुसज्जित गर्भगृह एक दिव्य आभा बिखेरता है। दिन भर अनुष्ठान और प्रार्थनाएं होती रहती हैं, जिससे वातावरण मंत्रोच्चार और धूप बत्ती की सुगंध से भर जाता है। 8 भुजाओं में विभिन्न शस्त्र और वरमुद्रा लिए हुए माता रानी भक्तों की हर संकट से रक्षा करती हैं। तुलजा भवानी माता महाराष्ट्र के कई परिवारों की कुल देवी हैं। ये साहस, शक्ति और भक्ति का स्वरूप और नारी शक्ति का प्रतीक हैं। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ के चमत्कारी पत्थर के बारे में, जिसका नाम है चिंतामणि, जो कि आपकी हर चिंता को दूर कर देगा। तो आइए जानते हैं इस चमत्कारी पत्थर के बारे में। चिंतामणि का शाब्दिक अर्थ है सोच का मोती। इस पत्थर के बारे में माना जाता है कि इसे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है और इसमें भविष्य बताने की जादुई शक्ति है। जो कोई भी व्यक्ति किसी मनोकामना के साथ इस पत्थर के बीच एक सिक्का रखकर इसे पकड़ता है, उसे कंपन महसूस होता है और अगर उसकी मनोकामना पूरी होने वाली होती है तो यह पत्थर दाईं ओर चला जाता है, यानी कि राइट साइड
में घूम जाता है, और अगर उत्तर नहीं है तो यह बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड घूम जाता है। अभी हो रहा है 5:28 और हमारे निकलने की तैयारी हो गई और हमारी गाड़ी भी रेडी है। तो आप सभी लोग मेरे साथ बोलिए जय तुलजा भवानी की। हमने अपने इस सफ़र की शुरुआत सुबह 5:30 बजे हैदराबाद से अपनी कार द्वारा की थी। तुलजापुर सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, जिससे महाराष्ट्र और पड़ोसी राज्यों के तीर्थयात्रियों के लिए यहाँ पहुँचना आसान है। लगभग 45 किलोमीटर दूर सोलापुर और लगभग 25 किलोमीटर दूर उस्मानाबाद जैसे प्रमुख शहरों से नियमित बसें चलती हैं। अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन सोलापुर और उस्मानाबाद में है, जहां से आपको मंदिर तक ले जाने के लिए टैक्सियां और बसें आसानी से उपलब्ध हैं। हवाई यात्रियों के लिए पुणे हवाई अड्डा सबसे नज़दीकी प्रमुख एयरपोर्ट है, जो लगभग 300 किलोमीटर दूर है, और तुलजापुर तक जाने वाली सड़कें अच्छी तरह से जुड़ी हुई हैं। हमने अपने सफ़र की शुरुआत हैदराबाद से करीब सुबह 5:30 बजे की थी। कार से तुलजापुर का रास्ता काफ़ी सुविधाजनक है, आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी रास्ते में। हमारे घर यानी हैदराबाद से तुलजापुर की दूरी करीब 296 किलोमीटर है, और जिसमें कम से कम आपको 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, जो कि आपको कर्नाटका से होते हुए महाराष्ट्र लेकर जाएगा। कर्नाटका बॉर्डर के पास हमारी गाड़ी की थोड़ी बहुत चेकिंग हुई, जो कि ज़रूरी है। अगर आप लोग भी जा रहे हैं तो अपने पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखिए। रास्ते में हमने छोटा सा ब्रेक लिया, खाना पीना खाया और बढ़ गए अपने सुहाने सफ़र की ओर। ये रात का क्लिप है। हम करीब 3:30 या 4 बजे करीब हम तुलजापुर पहुंच गए थे। इसके बाद हम पंढरपुर भी गए, तो ये क्लिप जो है ये बाद का है। मंदिर के नज़दीक ही हमने एक छोटा सा होटल बुक किया, रूम लिया और थोड़ा आराम करके हम चल दिए मंदिर में दर्शन करने। तो आइए अब जानते हैं तुलजा भवानी माता से जुड़ी एक पौराणिक कथा। कृतयुग में कर्दम नामक एक ब्राह्मण साधु थे। उनकी अनुभूति नामक अत्यंत सुंदर व सुशील पत्नी थी। जब ब्राह्मण कर्दम की मृत्यु हुई, तब अनुभूति ने सती होने का प्रण किया, परंतु गर्भवती होने के कारण उन्हें सती होने का विचार त्यागना पड़ा। फिर उन्होंने मंदाकिनी नदी के किनारे अपनी तपस्या प्रारंभ कर दी। उसी दौरान कुकर नामक राजा अनुभूति को ध्यानमग्न देखकर उनकी सुंदरता पर आसक्त हो गया और अनुभूति के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इस दौरान अनुभूति ने माता से याचना की और वहाँ माँ अवतरित हुई। माँ के साथ युद्ध के दौरान कुकर एक महिष रूपी
राक्षस में परिवर्तित हो गया और महिषासुर कहलाया। माँ ने महिषासुर का वध किया और यह पर्व विजयादशमी कहलाया। इसी कारण से माँ को त्वरिता नाम से भी जाना जाता है, जिसे मराठी में तुलजा भी कहते हैं। तभी से तुलजा भवानी के मंदिर की ख्याति मराठा राज्य में फैली और यह देवी भोंसले प्रशासकों की कुलदेवी के रूप में पूजी जाने लगी। महाराज छत्रपति शिवाजी भी अपने प्रत्येक युद्ध के पहले माता से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ ज़रूर आते थे। अगर आप तुलजापुर भवानी माता जी के दर्शन करने के लिए आते हैं या फिर तुलजापुर आते हैं तो आसपास के मंदिरों में भी या फिर आसपास की जगहों पर भी आप दर्शन करने के लिए ज़रूर जाइए। जैसे कि आप अक्कलकोट जा सकते हैं या फिर पंढरपुर, और पास ही नज़दीक ही आपको कोल्हापुर भी मिल जाएगा। वहाँ से आप कोल्हापुर महालक्ष्मी माता जी के दर्शन भी कर सकते हैं। तो अगर आप प्लान करते हैं अपनी यात्रा को तो इस तरीके से आप यहाँ से तुलजापुर से अक्कलकोट या फिर पंढरपुर से कोल्हापुर जा सकते हैं। या फिर सबसे पहले आप कोल्हापुर जाइए, कोल्हापुर से पंढरपुर से आप तुलजापुर आकर दर्शन कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो तुलजापुर का? आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा पंढरपुर का है, उसके बाद मैं महालक्ष्मी कोल्हापुर का भी वीडियो डालूँगी। तो बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।